वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.10 लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, अगर ये एक्सप्रेशन गिवन हो, इसमें साइन x हो, इसमें cos x हो और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए बेटा। कैसे होने चाहिए? सेम। तो हम ये बात जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि a साइन ऑफ x प्लस b इंटू में cos ऑफ x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नेगेटिव में। ठीक है, कैसे निकालिए? साइन x का कोफिशिएंट a का होल स्क्वायर कर दो प्लस cos x का कोफिशिएंट b का होल स्क्वायर कर दो, ये मैक्सिमम वैल्यू, और इस पूरे के आगे अगर माइनस लगा दें तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 sin x माइनस 3 cos ऑफ x मान लो, ये एक्सप्रेशन है, तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 2 का स्क्वायर प्लस cos x का कोफिशिएंट कौन है? -3 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ऐसे ये पूरी वैल्यू यहां लिख दी और उसके आगे माइनस लगा दिया, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ √13 माइनस का √13 और यहाँ प्लस का √13। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू प्लस √13 और माइनस √13 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये पूरी वैल्यू √13 और माइनस √13 के बीच में लाई करनी चाहिए। मान लीजिए अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने? आपके सामने ये एक्सप्रेशन गिवन होगा 2 sin x माइनस का 3 cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू में कोई भी नंबर दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर दे देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे की यानी कि इस पूरे की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ बता रखी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू ये आ गई। तो 2 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू में कुछ दे रखा होगा, तो जो इक्वल टू में दे रखा है वो वैल्यू बेटा इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है बेटा, जो 4 है क्या √13 और माइनस √13 के बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। 4 जो है इस नंबर से बड़ा होता है। 4 क्या होता है? इस नंबर से बड़ा होता है। √13 कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा √13 बेटा। ठीक है, क्या होगा √13? 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3 पॉइंट समथिंग और 4 क्या है? इससे बड़ा है। इसका मतलब 4 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। काम खत्म बेटा। इसका मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है। मतलब जो ये वैल्यू, जो ये एक्सप्रेशन है जिसके बराबर दे रखा है, ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करना चाहिए। या इसके बराबर हो, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो, या इसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर हो, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। अदरवाइज मैं कह दूंगा इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2 sin ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x बराबर 1 लिख दिया बेटा, 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिख दिया। क्या ये 1 जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा? 2 sin x माइनस 3 cos x, 2 sin x माइनस 3 cos x की मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू ये दे रखी है। लेकिन इस पूरे की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी दे रखी है बेटा? 1, क्योंकि एक इक्वेशन गिवन होगी ना, तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू में कुछ वैल्यू देगा, तो इक्वल टू में 1 दे दिया जैसे कि। तो 1 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? √13 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई बेटा? माइनस √13। तो 1 जो है क्या चेक करना चाहिए कि 1 जो बराबर में दे रखा हो वो इन दोनों के बीच में है या नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है ये 1, तो ये एक सॉल्यूशन रखेगा। इसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये 1 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है तो लिखना है इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। चलो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। sin x माइनस cos x इक्वल टू माइनस का √2। sin ऑफ x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है जी बेटा, सबसे पहला काम ये होगा कि sin x माइनस cos x जो गिवन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे पता है sin ऑफ x माइनस cos x लेस देन इक्वल टू है √ ऑफ, इसके साथ 1 है, इसके साथ -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब जानते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? sin x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, उसका स्क्वायर ये a मान लो,
cos x का कोफिशिएंट -1 प्लस में -1 का होल स्क्वायर और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का √2 बन जाएगा लेस देन इक्वल टू sin x माइनस cos x लेस देन इक्वल टू √2। तो मतलब sin x माइनस cos x की वैल्यू √2 और माइनस √2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो sin x माइनस cos x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। आप यूं कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली आपने, मिनिमम निकाल ली, तो जो ये एक्सप्रेशन है sin x माइनस cos x जो यहाँ दे रखा था इक्वेशन में दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन चेक कर लेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2, मिनिमम क्या है -√2। तो जो बराबर में जो दो भी वैल्यू दे रखी है, क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है या ये वैल्यू -√2 इसके बराबर भी हो सकती है। इक्वल टू का निशान है बेटा, इन दो sin x माइनस cos x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, या sin x माइनस cos x की वैल्यू √2 के बराबर भी हो सकती है, या sin x माइनस cos x की वैल्यू -√2 के बराबर भी हो सकती है। हाँ, तो -√2 के बराबर है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो नाउ sin of x माइनस cos of x बराबर -√2। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं क्या करना है। sin x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस cos x का कोफिशिएंट -1 क्या आया √2। तो आपने ये वैल्यू निकाल लेनी है √2, जैसे कि आपने यहाँ पर भी सॉल्व किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल थे तब आपने ऐसा किया था। तो ये ट्रिक क्या है कि √2 जो भी आया ये कैसे निकालना देख लो। sin x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस cos x का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 आया। इस पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो, हर एक एक्सप्रेशन में बेटा ऐसा ही करना है, ठीक है। तो √2 से, क्योंकि ये इसका जो थ्योरी है, इसकी जो थ्योरी जो मैंने आपको पहले समझाई थी उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, याद है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। इससे पहले वीडियो में चेक करें। तो जो भी रिजल्ट आता है √2, इस पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो। हमेशा यही करना है जब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, इसको भी √2 से डिवाइड। आंसर क्या आ गया, ये माइनस का बना गया, ठीक है। इसको लिख सकता हूं cos 45 डिग्री, ये sin ऑफ x माइनस, ये sin 45, ये cos x बराबर -1। अब जानते हैं फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin ऑफ b, sin ऑफ a माइनस b, a मतलब x है, b मतलब 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस sin 90 डिग्री 1 होता है बेटा, जानते हैं sin 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। मैं कंपेयर करूंगा इसमें से किसी एक फार्मूले से, तो sin ऑफ x माइनस का π/4 दैट इज इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाएं, ठीक है, ये आ गया। तो sin x, दिस इज x, sin ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ अल्फा, ठीक है। sin x इज इक्वल टू sin ऑफ अल्फा, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, इससे बिलोंग कर लेते हैं, ठीक है, इससे चेक कर लेते हैं। तो आंसर क्या है चेक कर लेंगे अब हम, ठीक है, दिख रहा होगा। ये रिजल्ट हमारे पास आया, तो हम कह सकते हैं इससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें तो x की जगह x की जगह x माइनस का π/4 बराबर n इंटू में पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा मींस माइनस का π/2, ठीक है। आप जानते हो इसमें अल्फा किस में बिलोंग करना चाहिए, अल्फा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो -π/2 आ ही गया हमारे पास, ठीक है। इसमें अल्फा किस में बिलोंग करना चाहिए, अल्फा बिलोंग टू -π/2 से +π/2, ये हो सकता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू -π/2 हो सकती है और -π/2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो x की जगह पे x आता है, x की जगह कौन आएगा x - π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा जो भी यहाँ दे रखा है, अल्फा यहाँ पे माइनस का π/2, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो sin x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस cos x का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो पूरी सिचुएशन को √2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट हमेशा यही करना है, डिवाइड ही करना है, ठीक है। इसको भी √2 से डिवाइड, इसको भी √2 से डिवाइड, इसको भी √2 से डिवाइड, सॉल्व करने पे यहाँ -1 ये फार्मूला बन जाएगा, ये cos 45 लिख सकता हूँ, ये sin 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का फार्मूला सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जैसे कि √3
थर्ड क्वेश्चन, √3 इंटू में cos ऑफ x माइनस, थर्ड पार्ट है बेटा, माइनस का साइन ऑफ x बराबर √2, थर्ड पार्ट बेटा। ये एक्सरसाइज समझ लो खत्म होने वाली है, 11th का थर्ड पार्ट है बेटा ये, ठीक है जी। तो अब चेक करें, इसमें इसकी मैक्सिमम √3 मैं लिख रहा हूं √3 cos x माइनस साइन x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर, जो भी दे रखा है cos x के साथ उसका स्क्वायर, sin x के साथ -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही आता है, लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4, ये भी माइनस √4 -2 ठीक है, ये आ गया। अब आपको दिया क्या है √3, बट √2, इस पूरे की वैल्यू गिवन है √2 के बराबर, लेकिन इस पूरे की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करती है। आपको बताना है ये जो पूरी वैल्यू √2 है, क्या -2 और 2 के बीच में आएगा ये पॉइंट, √2 क्या -2 और 2 के बीच में लाई करेगा? आप कहेंगे हाँ करेगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे होती है कुछ, ठीक है। तो 1.414 इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब इसकी ये जो बराबर में √2 दे रखा है वो सही दे रखा है, इट हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसके पीछे कुछ सॉल्यूशन होंगे, तो वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं क्या है। वो कैसे बताया था मैंने आपको, क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करते हैं बेटा, चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर, क्या करना है, cos x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस sin x के कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 2 आया। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, √3 अपन में 2 इनटू में cos ऑफ x माइनस का 1/2 sin ऑफ x इक्वल टू √2 को भी 2 से डिवाइड, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, cos x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस sin x के कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। इस पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। ये तो सिर्फ चेक किया है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो सिर्फ चेक किया है हमने, ठीक है। अब बिना चेक करे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, मैं बताऊंगा एक दो क्वेश्चन बिना चेक करे भी दिखाऊंगा। तो ये रिजल्ट आ गया 2 के बराबर, इस इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। √2/2 कितना होता है, 1/√2 होता है। सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, साइन cos लिख सकता हूं, चलो cos 45 डिग्री, cos 45, सॉरी गलत कर दिया, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, √3/2 को cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, cos की फॉर्म में लिखता हूं तो कितने डिग्री पे होता है, cos ऑफ 30 डिग्री, cos x माइनस sin 30 लिख सकता हूं, sin 30 डिग्री 1/2, sin ऑफ x बराबर 1/√2 क्या लिख सकता हूं, cos 45 डिग्री लिख सकता हूं बेटा, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। बेटा क्यों लिख दिया इसको cos 45, sin 45 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये cos का फार्मूला बन रहा है इसलिए। इसको चाहो तो sin का फार्मूला ही बना सकते हैं, इसको चाहो तो sin का फार्मूला ही बना सकते हैं, इसको चाहो तो cos का फार्मूला ही बना सकते हैं, जो आपको सही लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों जगह cos ही आना चाहिए या दोनों जगह sin भी बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर cos 3 डिग्री 1√3/2, cos x ये sin 30 डिग्री 1/2 sin x ठीक है भाई। यहाँ cos 30 तो यहाँ sin 30 ही बनना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने ये पिछली वाली एक्सरसाइज करी है उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b बेटा इक्वल टू cos ऑफ π/4, को बेटा π/6 मतलब 30 डिग्री, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, प्लस तो यहाँ माइनस आता है, तो cos x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री, ये वाला फार्मूला। इससे कंपेयर कर लें, इससे कंपेयर कर ले तो x का मतलब x प्लस π/6 बेटा, इससे कंपेयर x प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब π/4, ठीक है। ये आया आपके पास, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 6, दैट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू √2 था। cos x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस sin x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर इक्वल टू आया 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है हमें। √3/2 cos x माइनस इसको 2 से डिवाइड करते 1/2 sin x इक्वल टू √2 को 2 से डिवाइड इक्वल टू 1/√2 आ गया। अब इसको cos 30 डिग्री √3/2 लिख सकता हूं, cos x 80 इसको sin 30 लिख सकता हूं, sin x 80 इसको cos 45 1/√2 के बराबर होता है। बेटा फार्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला है। ठीक है, बराबर में cos 45 डिग्री एच है। अगर यहाँ cos बनता है तो यहाँ पर भी cos ही बनना चाहिए, बात ध्यान रखना है। तो तभी दोनों जगह cos होगा, तभी तो मैं फार्मूले से कंपेयर कर पाऊंगा। तो cos x इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, cos x इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, x की वैल्यू चेक कर लो क्या है, x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस पाई बाई 4, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर है 11 का 5th पार्ट, 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू 7। 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू 7। 3 cos x माइनस का 4 sin of x इक्वल टू 7 भी बना। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूंगा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब जानते हैं 3 cos x माइनस का 4 sin of x लेस देन इक्वल टू होता है √ 3 का स्क्वायर जो गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू √ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और ये वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ये वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर है सब बच्चों को बात? ठीक है जी। अच्छा, 3 sin of x 3 cos of x minus 4 sin of x less than equal to 9 plus 16 and √25 जो किसके बराबर होगा 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 में जोड़ देंगे 25 का स्क्वायर 5 आएगा और ये -5 आएगा। अरे जो वैल्यू यहाँ लिख रखी है वही वैल्यू यहाँ लिख रखी है, यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये माइनस की होती है इसलिए -5 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू -5 से +5 के बीच में तय करनी चाहिए। लेकिन आपको क्या दे रखा है 3 cos of x माइनस का 4 sin of x इक्वल टू 7। क्या 3 cos x माइनस 4 sin of x इक्वल टू 7 गिवन है, लेकिन इस पूरे की वैल्यू -5 से +5 के बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन क्या 7 -5 और +5 के बीच में लाई करता है? नहीं करता है। इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। सॉल्व ही नहीं करना, इट does not have any solution। क्यों? क्योंकि 3 cos x माइनस 4 sin of x है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -5 है, लेकिन 7 तो इन दोनों के बीच में लाई करता ही नहीं ना। ये अधिक से अधिक 5 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, जबकि ये 7 है, तो इसका मतलब 7 पॉसिबल नहीं है इसकी वैल्यू। इसका लिखना इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।